वीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे बीएड अभ्यर्थियों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट प्राप्त हो रही है। केबीएस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग बात करेंगे बिहार की शिक्षक बहाली पर एक बड़ा फैसला आया है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भर्तियों को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया गया है। आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहली अपडेट लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। 5 साल से नहीं हुई एलटी भर्ती, अर्हता का शासनादेश जारी नहीं। राजकीय विद्यालयों में 10,000 शिक्षकों की जो भर्ती का मामला है ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं फंस गया है, प्रभावित हो रहा है। प्रदेश के 2332 राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड की जो अर्हता का मामला है वो सुलझ नहीं सका और इसकी वजह से जो भर्तियां हैं पूरी तरीके से पेंडिंग पड़ी हुई हैं। आप यहां पर जो पद हैं वो देख सकते हैं कि कितने पद रिक्त हैं। फिलहाल अभी एलिजिबिलिटी तय नहीं हो पा रही है राजकीय विद्यालयों में। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे हैं प्रदेश में नौकरी व रोजगार की कोई कमी नहीं है। सीएम योगी ने कहा है कि खुद को प्रशिक्षण से जोड़कर तैयार करें, रोजगार की गारंटी सरकार लेगी। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं एमएलयू में जो रोजगार मेला था उसमें सेवा योजित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र और स्वरोजगार के लिए ऋण वितरित किए गए हैं। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ये भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी कर रहे हैं बल्कि सलाह अभ्यर्थियों को दे रहे हैं कि रोजगार की कोई कमी नहीं है प्रदेश में, ऋण ले लीजिए, कोई दुकान खोल लीजिए, सेवा योजन कार्यालय में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। इस तरीके की केवल बातों में ये उलझा रहे हैं, हवन सामग्री आदि ये कर रहे हैं, लेकिन प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश में इन्होंने नहीं निकाली और ना ही किसी ऐसे कोई विभाग में इन्होंने भर्ती निकाली। पिछले 6 साल से लगातार इनका कार्यकाल उत्तर प्रदेश में चल रहा है और फिलहाल किसी भी भर्ती का कोई विज्ञापन फिलहाल ये जारी नहीं कर पा रहे हैं। ये केवल यूपी पेट और यूपी टेट जैसी परीक्षाओं का आयोजन कराते हैं जिससे एक धनराशि के रूप में इनको प्राप्त हो पाए और जब भर्ती का नाम लेते हैं अभ्यर्थी लखनऊ की गलियों में गूंज करते हैं, प्रयागराज में धरना प्रदर्शन करते हैं, तो आप जानते हैं कि उनके ऊपर ये कानूनी कार्रवाई करवाने की बात कर रहे हैं। डियर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के हालात और वहीं पर इन पर खुद तंज बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव ने भी कल एक तंज कसा था कि उत्तर प्रदेश से जो अभ्यर्थी हमारे यहाँ नौकरी करने आए हैं बिहार शिक्षक भर्ती में वो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में केवल मंदिर और मस्जिद का नारा दिया जाता है, बुलडोजर चलवाया जाता है और धार्मिक नामों पर केवल वोट बैंक बनाई जाती है और किसी भी प्रकार की जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी नहीं किया जाता है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, ये पटना से प्रकाशित न्यूज है। कल आपने देखा था कि राज्य में जो शिक्षक पद के लिए काउंसलिंग चल रही है वहां पर ऐन वक्त पर कुछ दिक्कतों की वजह से काउंसलिंग प्रक्रिया रोक लगा दी गई थी। उन अभ्यर्थियों की जिनके नाम में कुछ एरर था, ओटीपी की सब प्रॉब्लम थी, तो उन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया रोक दी गई थी। लेकिन इस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव हैं उनके हस्ताक्षर से निर्देश दिए गए हैं और जो काउंसलिंग है वो पूरी तरीके से जो उस पर रोक थी उसको हरी झंडी दे दी गई है। एफिडेविट के रूप में आप जमा करके काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। डियर अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट देख सकते हैं डियर कि 2 साल के जो बीएड कोर्स था उसको मान्यता नहीं दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 वर्षीय जो पाठ्यक्रम बीएड का था उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से इनवैलिडेट कर दिया है प्राथमिक लेवल के लिए। तो अब इसी क्रम में ये न्यूज एक प्रकाशित हुई है, ये न्यूज भी पटना से ही प्रकाशित हुई है, जबकि एनसीटी ने साफ साफ निर्देशित भी किया है कि 2030 के बाद के जो 2 वर्ष के बीएड के कोर्स हैं उनको पूरी तरीके से बंद करके एक 4 वर्षीय पाठ्यक्रम का बीएड का कोर्स तैयार किया गया है, डिजाइन किया गया है और वो 1 to 5 के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल होगा। इसी क्रम में पटना में इस बार कुछ चुनिंदा जो संस्थान है बिहार में वहां पर 4 वर्षीय बीएड को पाठ्यक्रम को हरी झंडी भी दे दी गई है। तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के प्राथमिक लेवल पर जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का बीएड था उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट से जब इनवैलिडेट कर दिया गया तो 4 वर्षीय बीएड की ओर जो रुझान है शिक्षण संस्थानों का वो भी और कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनका भी रुझान अब तेजी से 4 वर्षीय बीएड की तरफ बढ़ रहा है। डियर उम्मीद करता हूं सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण वीडियो था, कैसा लगा? फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। आप लोग चैनल का साथ दीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। केबीएस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग अब आपसे बात कर लेते हैं। केबीएस पीआरटी लेवल का जो रिजल्ट है वो पूरी तरीके से
कहीं ना कहीं घोषित कर दिया गया है। आपने देखा भी था, कट ऑफ काफी अप उस पर भी गई थी नॉर्मलाइज्ड को लेकर के, क्योंकि मामला फंसा था। बीएड अभ्यर्थियों को जोड़ करके उन्होंने नॉर्मलाइज्ड स्कोर तैयार कर दिया था, इसलिए जो मेरिट है उसकी अप गई है। इंटरव्यू का जो प्रोसेस है बहुत जल्द आप देखने को मिलेगा। नोटिस जारी करके केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पहले ही सारी बातें बता दी है, लेकिन प्राथमिक लेवल पर बीएड अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है। आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जब नोटिफिकेशन निकाला था भर्ती का, तब उसने सारी बातें मानी। सुप्रीम कोर्ट की जो एसएलपी का हवाला दे दिया था, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक लेवल से बीएड को जब इनवैलिडेट कर दिया, तो केवल डीएलएड के अभ्यर्थी या पीआरटी लेवल पर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और उनको लिए जल्द जो डेट का अनाउंसमेंट है वो देखने को मिलेगा। तो आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करते रहिएगा। बहुत जल्द केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से इंटरव्यू के लिए कॉलिंग की जाएगी। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।